जा दिन जावसी जा दिन दरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते को नरिए। तो उपजे खपे फिर नहीं कोई इस संसार के अंदर 84 लाख जीवांजून में सभी आत्माएं उपज रही है बार बार, यानी जन्म में आ रही है, खप रही है बार बार, यानी मरण को प्राप्त हो रही है। कोई स्थिर नहीं है, सब चलायमान, सब चले ही जाने वाली। और यहाँ आकर सुख दुख सभी पा, सब सुख दुख पा रही। कभी सुख होता है और कभी दुख होता है, तो ये सुख दुख का तांता लगा ही रहता है, छूटता नहीं है। तो ये महाराज में सुख दुख का तांता कहाँ छूटेगा, कब मिटेगा? कि पार ब्रह्म लग दुखे ला रहे, पार ब्रह्म परमात्मा तक, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक, पूर्ण पद तक तो सुख दुख ला रहे हैं। पूर्ण पद से परे है वो आनंद पद। पार ब्रह्म लग है दुख लारे, कम जापा हुए, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बस ऐसा ही। लेकिन होता जरूर है। ऐसा नहीं कि दुख से पूर्ण रहित हो जाओगे, दुख तो रहेगा। सुख है वहाँ दुख, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तो महाराज हमारे जन सुखराम सांच मुख भाग्यो, महाराज मैंने बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कहकर बता दी। इस बात के अंदर बाधा रखी ना कोई, रत्ती भर भी इसके अंदर हमने कोई छिपाव नहीं किए। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो रे। कोई छंदा नहीं रखा, कोई छिपाव नहीं किया, कोई बाधा नहीं रखी। कोई ज्ञान समझाने में, इस ज्ञान के अगाध बोध कराने में हमने कोई कमी नहीं रखी, थोड़ी सी भी हमने कोई कमी रखी नहीं है। अब ये बात आपके समझ में आ जाए तो आनंद पद मिल जाएगा, और ये बात समझ में नहीं आए तो ये 3 लोक के फेरे तो चलते रहे। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो केवल मत समझ परे पेली, सो नर समझा है। इस बात को कोई समझ ले, केवल की मत को, जो कि समझ से परे है, मत से परे, यानी बुद्धि की पहुंच नहीं है केवल की मत को समझना। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि वो केवल ज्ञान को समझ सके, उसकी मत को समझ सके। मत में सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि में सामर्थ्य नहीं। वो तो सद्गुरु की कृपा हो जाती है और ये ज्ञान जागृत हो जाता है तो इसका अनुभव होने लगता है। बाकी कोई समझ कर धारण करना चाहे, परख कर धारण करना चाहे, तो ये संभव नहीं। ऐसी बात जिसके ऊपर कृपा हो गई उसको समझ में आ जाती है, और जिसके ऊपर कृपा अभी होना शेष है, उन्हें अभी कहते हैं तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। और सकल जुग मान न सके, केवल मत बिन कोई। आगे लारे समझ हुए केती, नेक न भासे सोई। और क्या फरमा रहे, मतलब खुलासा कर रहे हैं। और सकल जुग मान न सके, संसार वाले कोई भी नहीं मानेंगे आपके इस बात को, जो बात मैं कह रहा हूँ। केवल मत बिन कोई, जब तक उनके गट के भीतर केवल की मत नहीं आ जाए। मत कैसे आएगी? संतों की कृपा से आएगी। संतों की कृपा से केवल की मत आ गई, वो तो मान जाएगा, हाँ ऐसा ही होता है। और जिसके नहीं आई वो नहीं मानेगा। और सकल जुग मान न सके, केवल मत बिन कोई। आगे लार समझ हुए केती, नेक न भासे सोई। महाराज में भले उसे आगे पीछे का सब ज्ञान हो, बहुत जानता हो, बहुत विद्वान हो, बहुत पंडित हो, बहुत पारंगत हो विद्या में, 10 प्रकार की विद्याएं आती हो, 14 प्रकार की कलाएं आती हो, सब जानता हो, आगे लार समझ हुए कहती, बोले कितनी समझ हो आगे के पीछे की, त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान बता देता हो। लेकिन महाराज में नेक न भासे सोई,
बिना संतों की कृपा के ये आनंद नेक है नहीं, थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अनुभव में नहीं आएगा। थोड़ा सा भी अनुभव में नहीं आएगा बिना संतों की कृपा के, बिना केवली भगवंतों की कृपा के। चाहे बोले वो कितना ही समझदार क्यों नहीं, कितना ही विद्वान क्यों नहीं, कितना ही पंडित क्यों नहीं, कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। तो इसमें किसका काम हुआ? न तो कोई विद्वान का काम है इसमें, न कोई पंडित का काम है, न कोई ज्ञानी का काम है। इसमें तो मेहर का काम है। जा दिन मेहर भई सब, जिस दिन मेहर हो जाएगी उस दिन सता उदय घट हो जाएगी और वो तिथि उसकी लिखी जाएगी केवल में जाने की, भासने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा। बस इतना सा ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। कोई पढ़े लिखे होने का भी काम नहीं है, बिना पढ़े लिखे का भी काम नहीं है, ऊंची जाति का भी काम नहीं है, नीची जाति का भी काम नहीं है, ग्रस्त का भी काम नहीं है, वन का भी काम नहीं है। किसी का कोई कारण नहीं है, बस कारण है तो एक मेहर होनी चाहिए। और मेहर कैसे होगी? शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे और सदगुरु का निजमन रीत जाए तो मेहर हो जाए। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन भाई। यही विधि है निज नाम जागृत की, और कोई विधि नहीं है। और सकल जुग मान न सके, केवल मत बिन कोई, आगे लार समझ हुए के थी, नेक न भासे सोई। महाराज जी संसार में समझदारों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, पंडितों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, फिर भी वो सस्वरूप की सता उन्हें अनुभव में नहीं आती। एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को, केहूं भेद विचारा। और कह रहे महाराज क्या? एक अर्थ में खोल बताऊं, और अर्थ खोल कर बता रहा हूं, ताकि आपकी इसके प्रति समझ विकसित हो जाए। ये बात प्रत्यक्ष रूप से सभी सुनना कि पार ब्रह्म आनंद पद ताको क्यों भेद विचारा। उसका भेद बता रहे हैं, भेद का विचार बता रहे हैं कि ये पार ब्रह्म का आनंद पद का प्राप्त करने का क्या भेद है, प्राप्त करने का क्या विचार है, किस प्रकार से ये प्राप्त होता है, उसका भेद खोल कर बता रहे और विस्तार से समझा रहे। तो ये बात महाराज हमारे आप सब प्रत्यक्ष रूप से सुन लेना। क्या कैसे समझा रहे? दृष्टांत देकर समझा रहे। जो जुग की कला विद सारी, यूं रिद्ध सिद्ध सब होई, सतबे राग विज्ञान कहावे, जो आनंद पद जोई। कैसे दृष्टांत क्या दिया महाराज ने? जो जुग की कला विद सारी, इस संसार के अंदर कला जागृत करने की विधि होती है, तरीका होता है, भेद होता है। कोई भी कला जागृत करनी है, कोई भी रिद्धाई जागृत करनी है, कोई भी सिद्धाई जागृत करनी है, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्यामय शिक्त वशित्व, इन सबको करने की कोई एक भेद होता है, तरीका होता है। जो जुग की कला विसारी, यूं रिसित सब हुई। अब वो कला उसके ऊपर अप्लीकेबल कर दी, वो विध उसके ऊपर, रीत उसके ऊपर अप्लीकेबल कर दी, तो वो जागृत हो जाती, रित सिद्ध जागृत हो जाती। ये दृष्टांत दिया महाराज ने, रित सिद्ध कैसे जागृत होती। तो अब वो कला जब किसी के पास जाकर आप सीखोगे तो वो कला आपकी सीखने में आ जाएगी और वो जागृत हो जाएगी। ऐसे ही महाराज हमारे सत वैराग विज्ञान का है। ये जो सत वैराग है, ज्ञान वैराग है, ये ऑटोमेटिक गेबव है, विज्ञान है। यूं आनंद पद जोड़ी, सत वैराग के बिना, ज्ञान वैराग के बिना आनंद पद नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे वो संसार की रिसिद्ध की कला भी गुरु के पास जाकर नहीं सीखो तब तक नहीं मिलती, उसका गुण नहीं प्रकटता, वैसे ही ये सत वैराग के बिना
आनंद पद नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत्य वैराग बिना नहीं छूटे, बहुत घाटा है। हाँ, ये सत्य वैराग किसके पास मिलेगा? संतों के पास मिलेगा, केवली भगवंतों के पास मिलेगा, जिन्होंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, उनके पास सत्य वैराग है। तो सत्य वैराग किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। जिसे ऐसा ये सत वैराग प्राप्त हो गया, वैराग यानी राग से रहित होना, जिसमें किसी के प्रति कोई राग रहे नहीं। शरीर से वैराग की बात नहीं कर, शरीर से वैराग तो मद वैराग है, तीव्र वैराग है। सत वैराग की बात करें जो आत्मा अपने ऊपर धारण करती। तो सत वैराग विज्ञान कहावे, ये ही विज्ञान कहलाता है, सत वैराग। ये सत वैराग जब जागृत होता है तो ये ऑटोमेटिक है, गेबव है। ज्ञान वैराग विज्ञान पिंड ब्रह्मण सुना, इसमें पिंड का भी कोई काम नहीं है, ब्रह्मण का भी कोई काम नहीं है, उनसे न्यारा है। और श्वासों का नहीं काम, श्वासों का भी कोई काम नहीं। ये वैराग जो जागृत होता है, इसके अंदर शरीर की भी अपेक्षा नहीं है, शरीर से न्यारा आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती। शरीर का सुख नहीं है, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद है। ज्ञान वैराग विज्ञान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, न पिंड का सुख है न ब्रह्मांड का सुख है, इसमें तो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है। और श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए श्वासे और जीव दोनों भी काम में लेने की आवश्यकता नहीं, दोनों भी नहीं चल रही है, फिर भी वो निज नाम का ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद भरपूर आ रहा है। श्वासों का नहीं काम, श्वासों से भी न्यारा है और जीव से भी न्यारा है। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए उस ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को, सुनते 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 मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटका, उस ध्वनि को सुनते सुनते अपना आपा भूल जाते हैं, अपना जीव भाव भूल जाते हैं, अपना अहंकार भूल जाते हैं, अपना वजूद भूल जाते हैं। और फिर शुभ अशुभ की चाहिए, आनंद इतना भरपूर आ रहा है, अशुभ तो करता ही नहीं है, इस आनंद में मगन रहता है जो। और कोई शुभ करने की भी इच्छा नहीं रह जाती है कि कहाँ जाऊँ मैं इस आनंद को छोड़कर। कहता जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए, निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हार। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ। ऐसे लक्षण है ये सत वैराग के, ज्ञान वैराग के। ये विज्ञान ऑटोमेटिक है, इसमें कोई बाहर की करने क्रिया नहीं। तो जिसके पास ऐसा सत वैराग आ गया, सत विज्ञान आ गया, वो हद बेहद को जीत कर, हद यानी माया माता का देश, बेहद यानी ब्रह्म पिता का देश, इन दोनों को जीत लेता, कुल से बारे हो जाता। हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई, वो आनंद पद को प्राप्त करता है। जो आनंद पद जोई वही आनंद पद को देख सकता है। जोई यानी देखना। आनंद पद के दर्शन कौन कर सकता है? जिसके सत वैराग जागृत हुआ, ज्ञान वैराग जागृत। बाकी हद वैराग से, मद वैराग से, तीव्र वैराग से आनंद पद नहीं मिलता, सत वैराग से मिलता। तो सत वैराग विज्ञान कहावे, यूं आनंद पद जोई। ऐसा महाराज खुलासा करके समझा रहे, भेद दे रहे इसका कि आनंद पद प्राप्त करना तो ये भेद समझ लो। ये भेद जब तक नहीं आएगा तब तक आनंद पद से दूर रहोगे, वंचित रहोगे। लोग सब दूसरा वैराग पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, तामे रिधि सिद्ध सारी, जो कोई शहर माए सब शस्त्र, नाना विध का भारी। और क्या समझा रहे महाराज कि भाई तुम जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा, होण काल ब्रह्म को ही केवल ब्रह्म कह देते हो। तुम्हारा इसमें वो केवल ब्रह्म तो नहीं है, भले तुम कह दो, कहने से क्या होता। वो तो पूर्ण ब्रह्म भी उस पद में पहुंचना चाहता है। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल,
तामे रिद्धि सारी, उसमें तो सब रिद्धियां सिद्धियां हैं, उसमें तो सब करामात करतूत है। होण काल की कितनी कलाएं, फिर माया की कितनी कलाएं, रिद्धियां सिद्धियां, ये सब जो जागृत होती है वो तो पूर्ण ब्रह्म की है, सृष्टिकर्ता परमात्मा की है। होण काल ब्रह्म की कलाएं हैं, सस्वरूप की कला नहीं है उसमें, आनंद पद की कला नहीं है उसमें। जो कोई शहर माई सब शस्त्र नाना विध का भारी, जिस प्रकार से कोई शहर में अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र है जिसका उपयोग करके प्रजा को कंट्रोल किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की जाती है, इस प्रकार से वो तो कर्ता पद है जिसकी ये रिद्धियां सिद्धियां अस्त्र शस्त्र है, जिससे सबको सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का, आचार संहिता का पालन करने के लिए काम में लिया जाता है। वो तो त्रिलोकी में सुखी रखने के उपाय हैं। ये जीव यहाँ पर त्रिलोकी में किस प्रकार से सुखी रहे, उनके उपयोग की चीजें हैं, यानी त्रिलोकी में रखने की चीजें हैं, चौथे लोक में जाने की चीजें नहीं है। सब ही कहे सब जगत में होई, एक विद्या नाही, जो विज्ञान क्यों में तुमको, ताकि समझ न माही। सभी कहे सब जगत में होई, महाराज में जो सब बात करते हैं वो कहाँ तक की बात करते हैं, सब संसार तक की बात करते हैं, जगत तक की बात करते हैं, त्रिलोकी तक की बात करते हैं, हद बेहद की बात करते हैं। एक विध या नहीं, ये जो अगम की विध है वो किसी में ही नहीं है, जितनी भी सब बातें की जाती है, क्योंकि वो बात करने में आती ही नहीं अगम की विध। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जिब्या पे आवे नहीं। तो जो भी बात कहने में आ रही है, सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, करने में आ रही है, वो सारी बात जगत की बात है, त्रिलोकी की बात है, हद की बात है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की बात है। उसमें वो सस्वरूप की बात नहीं है, बेकरने की बात नहीं है। एक विध या नहीं, ये बेकरने की चीज की विध नहीं है किसी में। जो विज्ञान क्यों मैं तुमको, ताकि समझना, जो मैं आपको विज्ञान की बात बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक बात बता रहा हूँ, गेवव बात बता रहा हूँ, कृपा की बात बता रहा हूँ, मेहर की बात बता रहा हूँ, दया की बात बता रहा हूँ, इसकी समझ किसी को नहीं है। तो ऐसी समझ किसी के अंदर नहीं है। सारी बातें जो की जाती है करने और कराने की, करनी और क्रिया की, वो सब हद बेहद की बातें हैं, अगम की बात नहीं है। इसी प्रकार से महाराज आगे और समझा रहे हैं, यूं अवतार ब्रह्म ने ही जाने, सत्य स्वरूप के ताई, इनके कड़ा रिद सिद्ध होई, जो लश्कर जुग माही। और क्या फरमा दे, यूं अवतार ब्रह्म ने ही जाने, सस्वरूप के ताई। अवतार जो आते हैं 24 अवतार विष्णु के पद से या सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, जहाँ से भी आते हैं वो ब्रह्म को ही सस्वरूप मानते हैं। वो होणकाल ब्रह्म है, सस्वरूप का पद नहीं है। वो बात महाराज समझा रहे, खोलकर समझा रहे, विस्तार से समझा रहे, समझाने के लिए समझा रहे, ताकि कोई भ्रम नहीं रह जाए। भ्रम रह जाएगा तो वो सस्वरूप के पद से वंचित रह जाओ। जो अवतार ब्रह्म ने ही जाने, सस्वरूप के ताई। अवतारों के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद ही सस्वरूप का पद है, ब्रह्म का पद ही सस्वरूप का पद है। तो इनके कड़ा रिसिद्ध हुई, जो लश्कर जुग माई। इनके जो कड़ा होती है अवतारों के पास, कहाँ से आती? रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके पास होती है, चमत्कार अनेक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो किस लिए करते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए। जब जब भी इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म का हानि होती है, तब अवतार ऐसी रिद्धि सिद्धि और कड़ा, होणकाल की कड़ा लेकर आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो यूं अवतार ब्रह्म ही जाने,
ससुरूप के ताई, इनके कड़ा रिसिद हुई जू लश्कर जुगमाई। इनकी जो पास कड़ाएं है, रिसिद है, वो क्या है? इनके शस्त्र है, उनकी सेना है, लाव लश्कर है। और ये कोई निमित्त को लेकर आते हैं, उद्देश्य को लेकर आते हैं, और इस निमित्त की पूर्ति करके वापस ब्रह्म में चले जाते हैं, और फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इस प्रकार से इनका चक्र चलता रहता है। परम मोक्ष में नहीं जाते, परम विश्राम में नहीं जाते। इनका आना जाना कार्य चलता रहता है, कार्य छूटता नहीं। जो अवतार ब्रह्म नहीं जाने सस्वरूप के ताई, इनके कड़ा रिसिद होई यूं लश्कर जुगमाई। जू विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे, और कि सब जुग को कछुनाई ना उस पद में मावे। अब दूसरी बात बता रहे महाराज। पहली बात तो बता दी निमित्त अवतार की, जो अपना निमित्त लेकर आते हैं और अपना निमित्त का कार्य करके और धर्म की स्थापना करके, अधर्म का नाश करके, राक्षसों की सफाया करके अपने धाम में वापस पधार जाते हैं। और फिर दूसरी बात बता रहे हैं, वो तो सारी बात हो गई हद और बेहद की। अब दूसरी बात बता रहे हैं, जो विज्ञान रूप जन युग में। अब इसके अलावा नित्य अवतार के रूप में विज्ञान वाले जन आते हैं, संत आते हैं, केवली भगवंत आते हैं। जो विज्ञान रूप जन, इनमें फर्क बता रहे, डिस्टिंग्विश कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपको किनका संग करना और किनका नहीं करना। ये बात को समझो। जब तक ये बात को नहीं समझोगे तो ये अगाध बोध का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा अगाध है, ये बात समझ में नहीं आएगी तो भ्रम में पड़े रहोगे, और भ्रम में पड़कर अपना कार्य नहीं कर पाओगे। जो विज्ञान रूप जन युग में, विज्ञान रूपी जन जो आए हैं, जिनके पास, कौन है विज्ञान रूपी जन? तिनके सता कहा, सताधारी संत है वो विज्ञान रूपी, जिनके पास ऐसे सस्वरूप की कड़ा है। होणकाल की कड़ा नहीं है उनके पास माया की कड़ा नहीं है, उनके पास कोई रिद्धि सिद्धि, करामात, करतूत या बहिरंग पर्चे या कोई बाहर के चेन चमत्कार नहीं है। उनके पास तो बस केवल एक ही कड़ा है। कौन सी कड़ा है? सस्वरूप की कड़ा है। यूं जो विज्ञान रूप जन, वो विज्ञान रूपी जन, तिनके सता कहावे और किसब जुग को कछुनाई। उनके और कोई संसार का किसब ही नहीं, और कोई संसार के किसब से उनको कोई लेना देना नहीं, और कोई उनके व्यापार नहीं है। किसब यानी व्यापार। क्या कहते हैं महाराज? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेरन सार। और किसब जुग को कछुनाई, और संसार का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, शरीर संसार के सुखों का, दुआ बदुआ का कोई किसब नहीं है उनके पास। और किसब जुग को कछुनाई, ना उस पद में मावे। महाराज हमारे और कोई किसब करने लग जाए इस संसार में, ऐसा जो साथ में संग में, तो वो उस पद में नहीं जा सकता, उस पद से वंचित रह जाएगा। ना उस पद में मावे, उस पद में और कोई किसब माता ही नहीं है, और कोई धंधा उसमें समाता ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि, करामात, करतूत जो कोई आकर यहाँ दिखाने लग जाता है, वो उस पद से वंचित है। समझ लो वो पद उसको नहीं मिलेगा, पक्का ही नहीं मिलेगा। जो नहीं दिखा रहा रिद्धि सिद्धि, करामात, करतूत, सीधा सीधा बस ये केवल्य का ज्ञान, राम राम का सुमरण और घटपटचों का आनंद, वही उस पद में जाएगा। इसके अलावा सब उस पद से वंचित। बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस
हारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक। जहाँ संग सुख मति जानो मेरे राम, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में। सतगुरु शरण पिछाणो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछाणो रे। बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो। माते पिता सुत गोत कड़ुम्बो, माते पिता सुत गोत कड़ुम्बो। जोड़ जोड़ संग होई मेरे राम, जोड़ जोड़ संग होई। मिने खादे है गरु बहु पाशु, मिने खादे है गरु बहु पाशु। सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई रे। मांदा आयो मोसर मति हारो रे, मांदा आयो मोसर मति हारो। चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी। आदे कर मति भूलो मेरे राम, आदे कर मति भूलो। आदेसी गोइल काया में, आदेसी गोइल काया में। जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम, जुग जुग दुख संग झूलो रे। मांदा आयो मोसर मति हारो रे, मांदा आयो मोसर मति हारो। तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची। और सकत लगे भाई मेरे राम, और सकत लगे भाई। जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा। मति मानो जग माई मेरे राम, मति मानो जग माई रे। बाधा आयो मोसर मति हारो रे, बाधा
माने अंचर गम लीजे फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जोन दरीज मेरे रामा बहुरन जोन दरीज रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे वे सके घरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सब